जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं जी आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। और पिछले 2 दिनों से आप सोच रहे होंगे कि काश हम एक साल बड़े ही होते और आपने मैट्रिक पढ़ लिया होता और पेपर ना देने पड़ते और आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली अब आपको सारा साल 10वीं में पढ़ना भी है और भाई 10वीं में पेपर भी देने हैं। समझ आ रही है? और फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन, पता है जो पॉलिसी आज आई है उसके मुताबिक कि जो आपके मार्क्स 10th में आएंगे उतने ही मार्क्स आपके 9th में भी कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपने 10th में 200 नंबर लिए हैं तो समझे 9th में भी 200 और आपके टोटल बन गए 400। तो ये अब क्राइटेरिया होना है अगले साल, ये याद रखें। तो लिहाजा आपको 10वीं में अब बड़ी मेहनत करनी, बड़ा काम करना पड़े, खूब करना है ताकि हाँ जी बिल्कुल मेहनत करेंगे तो तभी फिर अच्छा रिजल्ट आएगा और आगे जो है वो किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। नहीं तो अब कंपटीशन बड़ा टफ हो गया। अब एक साल के अंदर जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई बच्चे जो है वो 9th में नहीं मेहनत करते, 10th में मेहनत करते हैं कुछ। अब पेपर्स जो हैं वो इम्प्रूव करके तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब ऐसे चांस नहीं मिलने आपको। अब आपको एक ही साल के अंदर अपनी वर्थ जो है वो शो करनी पड़ेगी, ये याद रखें। जी बेटा वीडियो आ गई है, आप परेशान ना हो, अभी वीडियो आपके सामने शो हो रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं, छोटा सा काम है हमारा और बड़ा आसान है, बड़ा मजे का काम है। सबसे पहले तो हमारी यूनिट 3 की एक्सरसाइज में अभी हम इतना काम कर चुके हैं, जो कुछ भी उसने दिया हुआ था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। फिर उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्रोनाउन का मैंने आपको बताया था और प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होता है एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए जो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन कैसे होता है, वो एक हमने यहाँ पर एक चार्ट सा बना लिया था। वो आपने होपफुली उसको नोट कर लिया होगा। वो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप अपने जो है वो टेक्स्ट में जो दी हुई है वो कर लें। अगर आपको नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लें। उसके साथ आगे जो बना हुआ है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हमें पता हो एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये इस तरह के वर्ड्स हमारे होते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है, मॉडिफायर का मतलब क्या है कि ये बेसिकली मॉडिफाई करता है। ये किसको मॉडिफाई करता है? इट मॉडिफाइज। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको समझा भी चुका हूं काफी दफा। अननाउन, ये एडजेक्टिव जो है ये पहले हो चुका हुआ, ये याद रखें। ये जैसे मैंने कहा अ मैन, अब मैं कहता हूं अ पुअर मैन। अब मैन क्या है? नाउन है। ठीक है, अब पुअर क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों ये एडजेक्टिव है? क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इट मॉडिफाइज ए नाउन या फिर स्लैश प्रोनाउन, ये आपने याद रख लेना है। अब आगे ये एडजेक्टिव जुमले में ये जैसे हम पुअर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको 3 तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। जैसे प्रोनाउन जो होता है ना, एज ए सब्जेक्ट, एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव, और या फिर एज एन जो है वो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारा एडजेक्टिव होता है ये भी जुमले में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये 3 एडजेक्टिव की डिग्री जो होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। क्या मतलब है कि जो भी एडजेक्टिव होता है, कोई खूबी खामी जो भी कोई वर्ड होता है, उसको हम जुमले में 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कहता हूं गुड, कंपेयर करते हुए मैं कहता हूं बेटर, सुपरलेटिव में मैं कहता हूं बेस्ट। इसी तरह जैसे हार्ड, कंपेयर करते हुए हार्डर, और फिर हार्डेस्ट। ये डिग्री, ये हर जितने भी एडजेक्टिव हैं। इसी तरह जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। समझ आ गई ना डिग्रीज कैसे इस्तेमाल होती है। अब ये कब कौन सी डिग्री इस्तेमाल होती है बेटा?
पॉजिटिव डिग्री जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, इट शोज इक्वालिटी स्लैश क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव डिग्री जो है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक चीज का, याद रखें पॉजिटिव डिग्री हम कब इस्तेमाल करते हैं, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक चीज की किसी खूबी खामी के बारे में बताएं। एन ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं टू थिंग्स, जब कम से कम दो चीजों का आपस में मुकाबला हो। जब दो चीजों का आपस में मुकाबला होगा उनकी किसी खूबी या खामी के बारे में, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, आप ये समझें कि कंपैरिजन विद ऑल, जब किसी एक चीज का मुकाबला तमाम चीजों से हो, उस वक्त हम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये अब दो से ज्यादा है, ज्यादा तादाद के अंदर आ गया। जैसे मैं कहूं, आई हैव ए गुड फ्रेंड, मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब यहां पे देखिए ये दोस्त एक ही है, इसकी खूबी हमने बयान करनी है तो हमने अपनी पॉजिटिव डिग्री यूज की। अब मैं कहूं हिज नेम इज अली, फुल स्टॉप, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर अहमद। ठीक है, अब यहां पे देखें गुड की सेकंड डिग्री हमने कहा कि वो अपने भाई से, अहमद जो उसका भाई है उससे ज्यादा अच्छा है। अब यहां पे देखें मुकाबला हो रहा है अली का और उसके भाई अहमद का, इन दो चीजों का आपस में मुकाबला हो गया। समझ आ रही है? तो हमने जब दो चीजों का मुकाबला करना है तो कंपैरेटिव डिग्री। अब आगे मैं कहूं इन फैक्ट ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, या खाली भी बेस्ट, वो सबसे अच्छा। अब यहां पे उसका मुकाबला जो है वो सिर्फ दो लोगों से नहीं है, सबसे है। जैसे जब किसी चीज का सबसे ज्यादा कि उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री कि इस जैसा कोई नहीं हो सकता, तो जो है वो हम ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करें। जब हम आगे कभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके साथ आर्टिकल दा जरूर आता है। हसन कह रहे हैं बोर्ड क्लियर नहीं है। हसन बेटा बोर्ड क्लियर है, इधर से कोई इशू नहीं है। आप अपने जो वीडियो क्वालिटी है उसको जरा इंप्रूव करो, ठीक है, अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो। बोर्ड बिल्कुल यहां से क्लियर है। इंटरनेट का हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो, स्पीड आपकी ठीक ना आ रही हो, या फिर आप जो है वो मेरा बेटा जल्दी से अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लो, ठीक है। चलो हसन करके मुझे बताओ, फिर आगे चलें। उसामा बेटा अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करें। ये जरा देखें जी, बोर्ड हमारा इधर से ठीक है, कोई मसला तो नहीं है हमारे। जी हाँ, फरहान ने बता दिया कि अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज कर लें जल्दी से। थोड़ा सा ना ये है इसको, ये यहां से हम अपनी सेटिंग्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जी यहां पे जो हमें शो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। हसन कह रहे हो गए, चलो जी वेरी गुड। अब मेरा बेटा कासिम ले जी, अब कासिम को समझाएं। कासिम बेटा आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसको अभी से ठीक करो, उसे 1080 पे कर लो, तो आपको बोर्ड जो है वो ठीक नजर आएगा। कासिम कह रहे क्वालिटी तो ठीक है, ओके। तो फिर आप अपना जरा पेज रिफ्रेश करो कासिम बेटा। हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक ना आ रही हो, मे बी, लेकिन समटाइम्स पेज रिफ्रेश करने से भी ठीक हो जाता है। या अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको 1080 पे रखा करें ताकि आपको बोर्ड पर लिखा सब क्लियर नजर आए।
चले जी, अब उसामा कह रहे हैं कि ठीक होगी जी बोर्ड क्वालिटी। और राइट, हम कर रहे थे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया कि जुमले के अंदर 3 तरह के डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कब इस्तेमाल होती है? जब हम किसी एक चीज की खूबी या खामी का बयान करें। कंपैरेटिव, जब दो चीजों को आपस में मुकाबला करें और उनकी खूबी या खामी के बारे में बताएं। सुपरलेटिव, जब किसी एक चीज का मुकाबला सबके साथ हो, उस जैसा कोई नहीं, वैसी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उसे हम कहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री। समझ आ गई? अब आप मेरा बेटा जल्दी से बोर्ड की पिक्चर आपने अब तक ले ली होगी, मैं जो है वो अब इसको इरेज करने लगा हूं, ठीक है, और फिर इससे आगे मैं आपसे एक्सरसाइज करवाने लगा हूं। दिस इज डैश समर आई एवर हैड। यहां पे गुड, बेटर या फिर बेस्ट क्या आएगा? आज तक जितने भी गर्मियों के सीजन आए हैं, जितने भी गर्मियों के मौसम आए हैं, ये सबसे बेहतर गर्मियों का मौसम मुझे मिला है। तो जब सबसे बेहतर होगा, जब कोई मिसाल नहीं होगी, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में 1 मिनट में बता दें कि इन गुड, बेटर, बेस्ट में कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है while climbing the tree, comma, I was dash, यहां पे वर्ब है tired than my sister। दरख्त चढ़ते हुए बेस्ट आएगा, शाबाश, द बेस्ट, ठीक है। वाइल क्लाइंबिंग द ट्री, दरख्त पर चढ़ते हुए, आई वॉज टायर्ड देन माई सिस्टर, मैं अपनी बहन की ज्यादा अपनी बहन की निस्बत ज्यादा थक चुका था। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगी? टायर्ड, मोर टायर्ड या फिर मोस्ट टायर्ड। अब देखें, अब यहां पर दो चीजों का मुकाबला हो रहा है, भाई और बहन का, कि इन दोनों में ज्यादा थकावट किसको है। तो मैंने आपको अभी पहले समझाया था कि जब दो चीजों का मुकाबला आ जाए तो फिर हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, यह आपने मुझे बताना है, मैंने इसका जवाब दूंगा। शाबाश, जैनब ने सही बता दिया, मोर टायर्ड, क्योंकि दो चीजों का आपस में मुकाबला आ गया ना। वेरी गुड। अच्छा जी, I bought a shirt which was, यहां पे हमारे पास वर्ब है चीपर देन द शर्ट I bought previous year या last year। I bought a shirt which was cheaper than the shirt I bought last year। मैंने एक शर्ट खरीदी जो कि पिछले साल खरीदी गई शर्ट से ज्यादा सस्ती थी। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगी? चीपर, मोर चीपर या फिर मोस्ट चीपेस्ट। हाँ जी, बताएं जी, जल्दी से बताएं कि ये जो तीसरा है इसमें सही ऑप्शन क्या आएगी? I bought a shirt which was cheaper than the shirt I had bought last year। जल्दी से बता दे मुझे।
मोर चीपर उमर कह रहे हैं, अच्छा जी। और फातिमा कह रही है मोर चीपर, मोर। और बेटा मेरी बात सुने, सही एडजेक्टिव है चीप। चीप की सेकंड फॉर्म, जो सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की, वो है चीपर, और थर्ड डिग्री है चीपेस्ट। इनके साथ मोर, या जब आपने पहले ही यहां पर सेकंड डिग्री लगा दी है, ER लगा दिया है, तो साथ में डबल सेकंड डिग्री नहीं आ सकती। जैसे यहां पर मोस्ट लगा हुआ, तो जब हमने पहले ही थर्ड डिग्री लगा दी है चीपेस्ट, तो डबल थर्ड डिग्री नहीं आ सकती। मोर चीपर नहीं आएगा बेटा, असल वर्ड है चीप। चीप से निकला चीपर और आगे निकला चीपेस्ट, तो इसकी सही ऑप्शन यही रहेगी, चीपर। डबल डिग्री नहीं आ सकती, समझ आ रही है? जैसे हम कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो हम कहें मोर बेटर, तो बेटर तो पहले ही कंपैरिजन है, तो मोर भी कंपैरिजन, तो डबल कंपैरिजन नहीं आ सकता। इसी तरह बेस्ट है तो हम कहें मोस्ट बेस्ट, गलत हो गया। बेस्ट तो पहले सुपर उस जैसा है कि नहीं, तो फिर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो डबल डिग्री नहीं आती होती। कल जब हमारा लेक्चर होगा, आपने मुझे याद कराना है कि सर जी जरा बताएं कि किन के साथ ER लगता है और किन के साथ जो है वो मोर लगता है। जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, चीप चीपर, इंटेलिजेंट के कहते हैं मोर इंटेलिजेंट। ये क्या बात हुई? कभी हम ER लगा देते हैं, कभी हम कहते हैं जी नहीं मोर लगा दो। ये क्यों है, ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी हमारा चूंकि लेक्चर का टाइम जो है वो एंड हो गया और आपका टेस्ट शुरू होना है, इसलिए अब आप टेस्ट दें, और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपने जो है वो अपना, और लेक्चर खत्म होगा, आपने इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर मेरी पिक्चर शो हुई होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अब आपका टेस्ट शुरू हो रहा है, चलें जी। जी बेटा मेरी तरफ से इतना ही है। अभी आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अभी आप अपना टेस्ट करें आराम से बैठ के, ठीक है? टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट शो होगा, आप अपना रिजल्ट देखें, उसके बाद जो है ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।